हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप लोगों के यूनिट टेस्ट प्रारंभ होने वाले हैं, इसलिए आज से यूनिट टेस्ट तक जो भी वीडियो आपको मैं दूंगी, जितना मैं पहले करा चुकी हूँ, यानी जो आपके सिलेबस में आने वाला है उसी का रिवीजन कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो एक बार अपना यूनिट टेस्ट का, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का आप लोग सिलेबस जान लीजिए। क्षितिज काव्य खंड में बच्चों 2 लेसन दिया है मैंने, पहला सूरदास के पद और दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्षितिज गद्य खंड में भी 2 लेसन दिया है बच्चों, पहला नेताजी का चश्मा और दूसरा बाल गोविंद भगत। उधर हिंदी व्याकरण में बच्चों 2 लेसन है, पहला रचना के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा लेसन है वाच्य। तो बच्चों देखिए, आज मैं आप लोगों को क्षितिज काव्य खंड का जो पहला लेसन है सूरदास के पद, उसका रिवीजन करा रही हूँ ना। यानी आपको पद एक्सप्लेन करके मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। यानी एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। अच्छा, एक बात और बच्चों, आप लोगों को जो भी जितना सिलेबस मैंने आपको बताया ना, उसमें से जिसमें भी प्रॉब्लम है, यानी गद्य में, पद्य में या व्याकरण में, ठीक है, आप लोग बच्चों ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, तो पहले मैं वही प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी, यानी जो लेसन आपको कठिन लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं अपने हिसाब से आज करा रही हूँ, लेकिन आप लोग इतना जरूर करिएगा कि ये वीडियो देखने के बाद जो सिलेबस मैंने आपको बताया, यानी गद्य, काव्य और व्याकरण, सब में तीनों में 2-2 लेसन है ना। इन 2-2 लेसन में से जहां से भी आपको कोई परेशानी लगे, आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसी से संबंधित मैं वीडियो फिर आपको बनाऊंगी, यानी आपकी प्रॉब्लम में शॉर्ट आउट कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आज है काव्य खंड से पहला लेसन सूरदास के पद। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी मैं पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी जो पागी। देखिए बच्चों, अपने इस पहले पद में ना, जब श्री कृष्ण जी गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं उद्धव के साथ, और गोपियों को ये विश्वास दिला के जाते हैं कि एक निश्चित समयावधि के बाद वो पुनः उनके पास वापस आ जाएंगे, और नहीं आते हैं, बल्कि उद्धव योग का संदेश लेकर गोपियों के पास आती है। तब गोपियों बच्चों उद्धव को व्यंग्यात्मक शैली में उद्धव के ऊपर प्रहार करती हैं, उन्हें भला बुरा कहती हैं। क्या कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, कि हे उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, तुम तो नित्य प्रति श्री कृष्ण जी के साथ रहते हो, उसके बाद भी तुम्हारा मन प्रेम से अनुरक्त नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तुम्हारी स्थिति उसी कमल के पत्ते के समान है। तारस देह न दागी, जिस तरह से बच्चों आपने देखा है कि कमल का पत्ता जल की सतह पे ही रहता है ना, लेकिन एक बूंद भी पानी का उसके ऊपर नहीं ठहरता है, ठीक उसी तरह से गोपियों ने उद्धव की तुलना उस पत्ते से की कि आपकी स्थिति भी उसी कमल के पत्ते के समान है ना। ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, जिस तरह से बच्चों किसी मटके में तेल भरा हुआ है, उसे पानी में अगर डुबो दिया जाए, उसके बाद भी एक बूंद पानी और तेल दोनों एक दूसरे में विलीन नहीं हो पाते हैं ना। पानी के ऊपर तेल तैरने लगता है,
प्रीति नदी में पाँव न बोरियो धृष्ण रूप परागी। तो गोपियां कहती है, हे उद्धव, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव ही नहीं रखा है, कभी पाँव ही नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और न ही तुम्हारे आंखों में कहीं से प्रेम का भाव प्रदर्शित हो रहा है। सूरदास अबला हम भोरी, गोपियां कहती है कि हे सूरदास जी, हम गोपियां जो है ये अबला है, गुड़ चीटी ज्यों पागी। हमारी स्थिति तो उसी गुड़ और चीटी के समान है। किस तरह से बच्चों? जैसे गुड़ की मिठास से आकर्षित होके चींटियां उससे जाके लिपट जाती हैं, और चींटी चाह के भी उससे अलग नहीं हो पाती, वो तभी अलग होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती। कहने का मतलब कि अगर उसे गुड़ से अलग कर दिया जाए तो वो मर जाती है। इसीलिए इसी तरह से गोपियों ने कहा कि हमारी स्थिति तो उसी गुड़ और चींटी के समान है। श्री कृष्ण जी से अलग होकर रहने की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। तो बच्चों, ये रहा ये जो पद मैंने आपको लिखा है, इसका अर्थ। अब हम जान लेते हैं बच्चों कि यूनिट टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। ऐसे तो जब बच्चों आप लोग रिटन एग्जाम देते ना, क्लासेस रन करती आप लोग स्कूल में आके, जब रिटन एग्जाम देते बच्चों, तो उसमें तो लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, हर तरह के क्वेश्चन होते। लेकिन आपको ऑनलाइन पेपर देना है, यानी आपका जो यूनिट टेस्ट होगा ऑनलाइन होगा, तो इसमें बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न ही रहेंगे ना, यानी एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो ये हमने 2-3 प्रश्न लिख रखे हैं बच्चों इस पद से संबंधित, यानी आपको इससे ये सहायता मिलेगी, आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से पदों से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। यानी जो भी पद है, अगर उसका अच्छी तरह से आपको अर्थ पता है ना, तो उन्हीं जो अर्थ है, यानी उस पद का जो अर्थ है, उसी से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्रिएट होंगे बच्चों, और आप बड़े आसानी से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, अति बड़भागी किसे कहा गया है? आपने अभी देखा बच्चों कि अति बड़भागी सबसे ऊपर की लाइन में है, मतलब अत्यंत भाग्यशाली। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि अति बड़भागी किसे कहा गया है बच्चों? इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क गोपियों को, ख यशोदा को, ग उद्धव को, ख श्री कृष्ण को। 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों ना, ऐसे आपके वहां भी दिया रहेगा जो यूनिट टेस्ट का पेपर आप ऑनलाइन दोगे ना। तो चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देख लीजिए बच्चों। फिर इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? घ, यानी उद्धव। वहां भी ऐसे रहेगा बच्चों, चारों आपने देख लिया, जो करेक्ट ऑप्शन है बस उसी करेक्ट आंसर को आप क्लिक करेंगे, यानी क ख ग घ 4 ऑप्शन थे, यहाँ सही कौन सा है बच्चों? ग, यानी उद्धव। तो आप किसको टिक करेंगे? ग ना। दूसरा प्रश्न है बेटा, किसके न आने से गोपियां व्याकुल हैं? अभी मैंने आपको इस पद में बताया कि श्री कृष्ण के न आने से गोपियां व्याकुल हैं। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, क कृष्ण, ख वर्षा, ग पत्र, घ राधा। सही ऑप्शन क्या है बच्चों? क, यानी कृष्ण। तो आप सही ऑप्शन पे टिक कर देंगे क, यानी दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर होगा? क, कृष्ण। ठीक। तीसरा प्रश्न है बेटा, चीटी ज्यों पागी में कौन सा अलंकार है ना? तो ज्यों शब्द आया है ना, तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार ना। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क यमक अलंकार, ख अनुप्रास अलंकार, ग श्लेष अलंकार, घ उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? घ, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सही उत्तर घ पे आप टिक कर देंगे ना। इस तरह से बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आप उन पदों की व्याख्या से परिचित होंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि लॉन्ग यानी थ्योरी से ही या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। पूरा जो आपका सूरदास पद है, इसी तरह से अलग अलग पदों की व्याख्या
वीडियो में आप तक मैं सारा करा चुकी हूँ ना, सारी व्याख्या आपको मैं करा चुकी हूँ। एक बार उन वीडियो को आप पुनः देख लीजिएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएंगे बच्चों इन्हीं पदों से आएंगे, ठीक। और दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, जो सिलेबस मैंने आपको बताया उसमें से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जो आपको लगता है कि ये कठिन है उसको आप ग्रुप में राइट कर दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में उसी के हिसाब से बनाऊंगी। धन्यवाद।